हेलो बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन फिनोल को पढ़ने की विधि दिख रहा होगा सामने। फिनोल पढ़ने की विधि, फिनोल बनने की विधि देखेंगे आज। फिनोल बनता कैसे। तो इससे पहले अल्कोहल बनाया था, ठीक है। अल्कोहल पूरा खत्म करके मैंने आपको फिनोल स्टार्ट कर दिया, तो फिनोल का नोमेनक्लेचर भी मैं आपको दे चुका, ठीक है ना। अब अपन आज क्या बनाएंगे, फिनोल बनाएंगे। अब फिनोल जब आप बनाने लगोगे तो देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, फिनोल के जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे याद भी वही चीजें रखनी पड़ेगी जो आपने पहले पढ़ी है, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर वो चीजें आपको बताई है, तो वो सब क्या है कि आपको पता होंगे तो ही आज का वीडियो समझ में आएगा। बात आई समझ में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको कुछ चीजें यहाँ नई याद करनी पड़ेगी, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी, तो वो मैं सब कुछ आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो चलो फिनोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, वरना लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि चीजें ज्यादा है आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे जो लेक्चर जो ड्यूरेशन है उसी में खत्म करेंगे। देखिए कई कई लेक्चर बड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चीजें वो बीच में नहीं छोड़ सकते। अब बीच में नहीं छोड़ सकते तो काम कैसे, फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। आधी चीजें देने से क्या फायदा, इसलिए पूरा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप भी पूरा लेते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। पूरा देखा करो भाई इसको, ठीक है। चलो चलते हैं ना फिनोल बनाने की विधि। पहला फिनोल बनाने का तरीका देखो। सबसे पहला क्या है, डाई एजोनियम सॉल्ट से। किससे? डाई एजोनियम सॉल्ट से, मतलब डाईएजोनियम लवण से। अब ये डाईएजोनियम लवण में आपको पढ़ा चुका। अब देख लो इस लेक्चर में बढ़ते ही पहला शब्द पीछे पढ़ा चुका, क्योंकि ये चीजें पीछे से रिलेटेड। मैं जितना ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाऊंगा ना, अब यही होगा कि मैं वो चीजें पहले पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो वो चीजें क्या, उनका जो बेसिक है वो पीछे मैंने करा दिया। अब ये मैंने हेलो एल्केन पढ़ा दिया था। हेलो एल्केन में पार्ट 1 या 2 के अंदर ये मैंने कराया है, तो वहां से आप देख लेना डाईएजोनियम लवण होता क्या है, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। अब सुनो पहले यहाँ है ना, तो सुनना। सॉरी, हेलो एल्केन के अंदर पढ़ाएंगे। तो इधर देखो, इसमें क्या है कि जब आप ये लेते हो क्या कि इसके अंदर N2Cl वाला एक प्रोडक्ट लेते हो और इसको H2O के साथ में क्या करते हो, हीट करते हो। तो आपको मैंने वहां भी बताया था कि जब भी आपको N2Cl मिलेगा तो इसको इस तरीके से लिख लिया करो, Cl माइनस और N2 पे प्लस। बोलो बात रहेगी समझ में। जब N2O प्लस और Cl माइनस को आप लिख लेते हो तो सुनना, इस H2O को ऐसे लिख सकता हूं H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो सुनो, हीट देने के साथ देखना क्या होता है। हीट आपको मिलेगी तो यहां से निकल जाएगा आपके, देखो एक तो निकलेगा HCl, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। दूसरा क्या निकलेगा आपका N2। तो देखो अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव रहे। तो वो क्या होता है, सुनना, ये वाला जो है ये बॉन्ड यहां से नाइट्रोजन लेके निकलता है, तो ये जो प्लस चार्ज है ना वो कहां चला जाता है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर। ये कुछ बच्चे हैं जिनका डाउट भी था ये हेलोएरिन, जब मैंने हेलोएरिन पढ़ाया था तब ये डाउट था कि सर आपने ये रिएक्शन कैसे कराई। तो वो जो रिएक्शन मैंने कराई थी वो सुन लो अब, ठीक है ना। कि जब Cl माइनस यहाँ से निकल रहा है तो क्या होता है कि यहाँ पे N2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो N2 मतलब नाइट्रोजन जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी नहीं चाहेगा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे, इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव रखना चाहेगा। तो वो कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस कार्बन से मिलेगा, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा तो ये तो अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, लेकिन बेंजीन पे प्लस चार्ज छोड़ रहा है। इसी का फायदा उठा के अब ये जो OH माइनस है ना वो इस पे अटैक कर जाएगा, किस पे, इसके ऊपर। तो सुनना, ये बन जाएगा, देखो ये, तो ये बन जाएगा आपके फिनोल। बोलो बात आती है समझ में। तो जो प्लस बच रहा था उस पे माइनस में जाके अटैक हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपका फिनोल। तो ये मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ ये लैब के अंदर बनाया जाता है इस तरीके से। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, बात आई समझ में। तो लैब के अंदर इसी तरीके से बनाते हैं। अगला मेथड पढ़ते हैं, देखो बात आ गई समझ में इस तरीके से। तो जो बच्चे थे हेलोएरिन वाले, इनकी थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, तो थोड़ा सोचना
कि रिएक्शन कराने का यहाँ क्या पर्पज है, कैसे करानी है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, Cl माइनस निकालना है, N2 पे प्लस जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पे प्लस आ जाएगा, और सामने जो माइनस वाला होगा वो वहाँ अटैक कर जाएगा। अब कई वक्त ये भी दिक्कत आएगी कि सर सामने माइनस नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो ध्यान रखना फिर Cl माइनस ही वहाँ अटैक कर जाता है, मतलब N2 के साथ में जो माइनस वाला पार्ट होता है ना वो उस पर अटैक कर जाएगा बेंजीन पे। ऐसे ही सारी रिएक्शन में सोचना वहाँ पे, नहीं तो आगे एनिलीन एमीन वाला चैप्टर आएगा, मैं वहाँ इन डिटेल बताऊंगा, टेंशन ही मत लेना। फिर भी थोड़ा जो बताया उसको थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आगे दूसरा है आपको देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, किससे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं दूसरा। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये होता क्या है, तो सुनो, सल्फोनिक ग्रुप आपने पढ़ा है HSO3, ठीक है। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप लेते हो तो देखो ये आपका क्या है, बेंजीन है, देखो ये बेंजीन है। इस बेंजीन की आप रिएक्शन कराते हो H2SO2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, क्या बोलते हैं, ओलियम, ओलियम। और जब इस ओलियम को आप एसिडिक कंडीशन के अंदर रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है, ये कराता है आपका HSO, ये बना लेता है आपका, मैं सिंपल सी बात बताऊं तो SO3H बनाता है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये कहाँ पढ़ाई सर आपने, ये भी मैं पढ़ा चुका, पता है आपको, ये मैंने पढ़ाया सल्फोनेशन के अंदर। तो वहाँ सल्फोनेशन में जाना, वहाँ मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये उसी का एग्जाम्पल है। वहाँ पे याद करो 2 H2SO4 लेके एक H2SO4 में से तो एक H+ निकाला था और दूसरे में से एक OH-, फिर जो OH- निकाला था तो पीछे ये बचा था HSO3, ठीक है। फिर HSO3 को बेंजीन पे जोड़ा था, देखना एक बार वहाँ पे, ठीक है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हेलोएरियम वाले चैप्टर में ही पढ़ाई है, ठीक है। तो वहाँ जब आप ये देखोगे तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको ओलियम बोलते हैं, ध्यान रखना, रख लोगे यार। आगे चलो, जब आगे चलते हो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, NaOH के साथ, बोलो बात आती है समझ। तो NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये वाला H और ये वाला OH निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुनना, ये बन जाएगा SO3 Na और क्या निकल जाएगा, H2, मतलब ये वाला H और ये वाला OH निकल जाएगा और ये Na उसके लेके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या करते हो आप, 2NaOH की अगेन रिएक्शन कराते हो। जब आप इस पे 2NaOH की रिएक्शन अगेन कराते हो तो यहाँ ध्यान रखना, तो बन क्या जाएगा, यहाँ फिनॉल बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, Na2SO3, ठीक है। या सुनो, यहाँ बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बनेगा यहाँ, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ निकल जाएगा Na2SO3, और फिर से इस पे क्या कराते हो आप, H+, मतलब एसिडिक कंडीशन, कोई भी एसिड के साथ इसको डाल देते हो, या मान लो आपने इसको HCl में डाल दिया, तो HCl में आप जैसे ही डालोगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना डालेगा, देखो OH + NaCl, और ये क्या बन गया आपका फिनॉल। ये चीज क्या आपको पता होनी चाहिए। अब मैं जो बोल रहा था ना याद करने वाला, वो ये याद करना पड़ेगा कितना स्टेप। अब ऐसा क्यों, तो सुनना, ऐसा इसलिए, देखो मैं रटाना तो कुछ नहीं चाहता, ठीक है ना, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ, आपको मैं इसकी मैकेनिज्म भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैकेनिज्म यदि मैंने बता दिया ना तो लेक्चर एक तो बहुत बड़ा, दूसरी चीज आपको याद नहीं होगी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा भी याद कर लो। हाँ, मैं जिस दिन ये अलग से मैं पढ़ाऊंगा उस दिन पूरी इसकी मैकेनिज्म, यदि आपको मैकेनिज्म पढ़नी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। मैं इसकी मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा इन डिटेल, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है ना। ये जो याद कर सकते हो तो कर लो, अगली बात समझ में। और यदि याद नहीं करना, समझना है, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन उतना समर्थन आना चाहिए लोगों का कि एक आदमी बोल रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगा। भैया एक आदमी के लिए थोड़ी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 100 बच्चे तो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, डेली बातचीत वगैरह सब कुछ होती है, तो उनके लिए क्या है कि ये बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अभी कुछ स्कूल्स के जुड़े नहीं हैं, जल्दी ही जुड़ जाएंगे, तो वो जुड़ेंगे जब
और काम ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा कष्ट करके याद कर लो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। चलो हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखो, आगे आपके पास में ये है तीसरा सैलिसिलिक एसिड से, किससे है, सैलिसिलिक अम्ल से, किससे है, सैलिसिलिक अम्ल से। बात आ गई समझ में। अब ये जो सैलिसिलिक अम्ल से है, सुनना, सैलिसिलिक अम्ल ये होता है, आपको मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, याद है, कॉमन नेम बताया था, देखो कॉमन नेम फिर काम आ रहा है। तो इसके अंदर आप ये फिनॉल और ये COOH जब आप यहाँ लेते हो और इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, सोडा लाइम। सोडा लाइम आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सोडा लाइम एक कार्बन कम करता है। जब मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था तब बताई थी ये बात कि एक कार्बन कम करने की रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था वहां पे, याद है। तो ये वही रिएक्शन, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा फिनॉल प्लस क्या निकल जाएगा आपका Na2CO3 निकल जाता है, ठीक है। ये फिनॉल बनता है, ध्यान रखना। तो जिसको क्या है, इसको इतनी चीज को बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम पूछ सकता है, ध्यान रखना 1 नंबर में। या फिर इस रिएक्शन के अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाता है और पूछता है यहाँ प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ फिनॉल बनेगा। तो ये चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए, समझ गए बात मेरी। आगे चलो, अगला कौन सा मेथड, तो चौथा फोर्थ मेथड देखो। फोर्थ मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। क्या सर हर रिएक्शन में बार बार बोल रहे हो, तो बिल्कुल पढ़ा चुका, जो पढ़ा दिया वो तो बोलूंगा ना मैं। तो सुनो, अब ये क्या है, RNGX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बात आ रही है समझ में। इस R ग्रुप की जगह मैं क्या दूंगा, तो इसकी जगह मैं ले लेता हूँ फिनाइल ग्रुप। क्या ले लेता हूँ मैं इसकी जगह, फिनाइल ग्रुप। देखो ये ले लिया मैंने, बोलो ले लिया। अब इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, O2 के साथ। बात आती है समझ। जैसे ही मैं इसकी O2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो सुनना, ये बनता है OOMgX। अब ये चीजें क्या आपको समझनी है थोड़ी, ठीक है। ये चीजें समझनी पड़ेगी क्या, कि O2 जो है वो सीधी सीधी इंसर्शन रिएक्शन करता है। इंसर्शन का मतलब वो सीधा सीधा जाके जुड़ेगा। मैं आपको इसीलिए बोल रहा था इस वाले लेक्चर में थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो जहां भी मैं बोल रहा हूँ ना याद करने वाली चीजें, उन चीजों को लिखते समय स्टार लगा लेना कि ये याद रखनी है। बोल रहा हूँ 2-3 दिन देखना, अपने आप याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। इसमें O2 लगाया तो इंसर्शन होगा। इंसर्शन क्या है आपको पढ़ा नहीं सकता, इंसर्शन MSc में आता है, ठीक है ना। तो इंसर्शन के लिए भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक। तो इंसर्शन यहाँ हो गया। इंसर्शन मतलब है सीधा सीधा जाके जुड़ जाना। ये देखो इससे सीधा सीधा जाके जुड़ गया, तो वैसे इसके मैकेनिज्म है पूरी लंबी चौड़ी, ठीक है ना। ये बन गया। अब इस पे क्या करते हो, एक और ले लो। क्या लोगे, एक ये ले लो। अब ये जो बना है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अब ले लो आप MgX। तो एक ऑक्सीजन अब इसमें आके लग जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये बन जाएगा, देखो एक ऑक्सीजन इसमें आके लग जाएगा तो ये बन जाएगा OMgX। तो देखो एक ऑक्सीजन इसमें से हटके इसमें लग गया तो ये भी बन जाएगा बेंजीन OMgX। तो एक ये बन गया और यहाँ भी एक ऑक्सीजन लगेगा तो ये बन गया। तो ऐसे 2 अणु बन जाते हैं, टोटल 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब इस पे क्या करते हो तो सुनो, इस पे करना क्या है, इसको आप तोड़ो Mg+ और ऑक्सीजन माइनस में तोड़ सकते हो। तो इसका फिर क्या कराना है आपको, हाइड्रोलिसिस H+ और OH- में, मतलब वाटर के साथ इसको रिएक्शन करानी है। तो वाटर के साथ कराओगे तो सुनो, ये H+ तो इस ऑक्सीजन माइनस के पास चला जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा रिएक्शन, देखो ये बन गया OH+ आपका यहाँ क्या बन जाएगा MgX और ये OH। और बात आती है क्या समझ में। तो ये आपका क्या बन गया, फिनॉल। किससे बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से।
तो ये चीजें क्या आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं बोला था ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस लेक्चर में कष्ट उठा लेना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जहाँ चीजें याद नहीं हो रही है वहाँ थोड़ा सा स्टार लगा लो, क्योंकि मैकेनिज्म वाले पार्ट हैं। अब मैकेनिज्म मैं तो पढ़ा दूँ लेकिन बुक्स में है ही नहीं, तो क्या कहाँ से पढ़ाऊँ। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो आगे चलते हैं। तो ये मैं हटा रहा हूँ। फिफ्थ मेथड देखो, फिफ्थ मेथड क्या है। तो अभी तक ये जितनी भी मैंने आपको चीजें पढ़ाई ये सब इंडस्ट्री की है, सॉरी लैब में बनाने के मेथड है, लैब में इसी तरीके से बनाई जाती है फिनोल। लेकिन अब कौन से पढ़ाऊंगा जो इंडस्ट्री में मतलब उद्योगों के अंदर कैसे बनाते हैं। तो उद्योगों वाली देखो, मतलब इंडस्ट्री में किस तरीके से फिनोल बनाते हैं, तो वो देखो। तो इतने जो मेथड थे वो लेबोरेटरी के मेथड थे। अब किसके मेथड आएंगे, अब मेथड आएंगे इंडस्ट्रियल मेथड। तो देखो कैसे, तो पांचवा मेथड आएगा आपका इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल ये सबसे पहले है क्यूमीन से, किससे, क्यूमीन से, मतलब आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनाना है। क्यूमीन उसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो देखो ये होता है आपका बेंजीन, उस बेंजीन पे ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये H। बात आई समझ में। देखो इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, इससे CH3 जुड़ा है और ये बेंजीन जुड़ी है, समझ गए। अब जब इस पे आप क्या करते हो, O2 लगाते हो। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था O2 इंसर्शन रिएक्शन देता है, तो ये भी इसमें सीधा सीधा इंसर्ट हो जाएगा इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। बात आई समझ। तो सुनना, ये बनाएगा ये, देखो ये बनाएगा ये बना देगा CH3 O और ये H। बोलो समझ में आती है बात। जब आप इसकी रिएक्शन फिर एसिडिक मीडियम में कराते हो, इसमें एसिडिक मीडियम में आप जब इसकी रिएक्शन कराते हो वाटर की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, ये बना देता है ये बनाएगा फिनॉल प्लस क्या बनता है यहाँ से बनता है CH3 CH3। तो ये बनाता है एसीटोन। क्या बनाता है, एसीटोन प्लस साथ ही साथ क्या बनाता है फिर फिनॉल। तो लैब के अंदर ध्यान रखना इस तरीके से बनाते हैं। तो ये तो आपका बन गया फिनॉल और ये क्या बन गया आपका एसीटोन। तो इस तरीके से पूरा, तो एसीटोन वाला तो देखो ये पार्ट निकाल लेता है, ये वाला सीधा सीधा याद करने का तरीका बताऊं। और ये वाला जो OH है वो सीधा यहाँ लेकर जुड़ जाता है। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये तो मैं सीधा सीधा समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये तो ये पूरा निकल जाता है और ये वाला OH कहीं और से आता है जो इसमें जुड़ता है। तो लेकिन अभी सीधा सीधा ऐसे याद रखो कि OH तो इसमें जुड़ जाएगा और ये पूरा निकल जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। तो ये चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए, रहेगी बात समझ में। आगे चलो, तो आगे क्या है आपके पास में, तो सुनो अगला है आपके पास बेंजीन से। तो बेंजीन से सुनो कैसे, छठा सिक्स्थ मेथड देखो, वो जो मैं बता रहा था ना कोल तार के प्रभाजी आसन से, मिडिल फ्रैक्शन ऑफ ऑयल है ना, हाँ मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। तो उस मिडिल ऑयल फ्रैक्शन से जब आप रिएक्शन कराते हो, तो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में देखो क्या है, जब भी आप क्या करते हो इस तरीके से लेते हो C6H5ONA। तो मिडिल फ्रैक्शन ऑयल से क्या करते हैं हम, ये देखो आप मिडिल फ्रैक्शन ऑयल में क्या है, दो लेते हो ये और इसकी रिएक्शन कराते हो CO2 प्लस H2O के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बनता क्या है, सुनना, दो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, फिनॉल प्लस आपका क्या बनता है यहाँ CO2 प्लस सॉरी यहाँ बनता है आपके Na2CO3। तो ये चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए। अब ये भी कैसे बना, तो ये बनता है फिनॉल से। तो होता क्या है कि बेंजीन पे OH सब्स्टिट्यूट कराया जाता है, उस OH के दो मॉलिक्यूल बनते हैं इससे। आई बात समझ में। तो ये आपका सबसे पहले इसी मेथड से ध्यान रखना, इसको मिडिल ऑयल फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रभाजी तेल आसन। ठीक है, या बुक में देखना पूरा डिटेल लिख रखा है ये, तो आपको तो सिर्फ इतना सा याद रखना है, यही बात समझ में। अगला देखो, अगला क्या है आपका सेवंथ, अगला है आपका वृश्चिक प्रक्रम। क्या है आपका वृश्चिक प्रक्रम, ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई बात समझ में।
रश्मिक प्रक्रिया में आपको इस तरीके से पढ़ाया था कि जब भी आपके पास में क्या हो, एक बेंजीन हो और उसके ऊपर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ हो, तो उसके ऊपर क्या करते थे, बेस का अटैक कराते थे टेम्परेचर के साथ। याद है सब कुछ? ठीक है ना। तो टेम्परेचर का अटैक कराते थे, याद है दादा दादी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। वो दादा दादी कॉन्सेप्ट सही है। तो अब जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो बिल्कुल क्या बन जाता है, यहाँ टेम्परेचर भी है, ठीक है ना, और ये जब रिएक्शन कराते हो तो ये बनता है फिनॉल प्लस क्या निकल जाता है प्लस माइनस। तो ये देखो फिनॉल बनाने का एक मेथड और है, एक प्रोसेस और है इसमें, क्या, डाउट रखना। डाउट प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रश्मि आपसे नाम से ही पूछता है, ठीक है। ये भी मैंने वहाँ बनाना बताया था, याद है कुछ, कि बेंजीन पे क्या करते थे, हेलोएरिन वाले चैप्टर में पढ़ाया था ये मैंने, कि बेंजीन आपका इस तरीके से होता था देखो, और उस बेंजीन के अंदर मैं क्या करता था, HCl और हाफ O2 लेता था, याद है। इसकी पूरे रिएक्शन बनाया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को हीट करता था बेस के साथ में, तो ये बन जाता था फिनॉल। दादा दादी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था ये, जरा वहां जाके चेक करने हैं फटाफट, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो रश्मिक प्रक्रम के बाद में आपसे क्या पूछता है, कि क्यूमीन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलोगे तो देखो अगला क्या है, यहाँ का आपके 7 तो यहाँ 8 है। 8 का आपकी क्या है, डाउट प्रोसेस है। कौन सा, टाउट प्रोसेस नहीं, डाउट प्रोसेस, ठीक है, डाउट प्रोसेस, ये आपका डाउट प्रोसेस। अब डाउट प्रोसेस क्या है तो वो सुनना। डाउट प्रोसेस है आपका C6H5Cl, इस तरीके से ले लेते हो, उस C6H5Cl की रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ में, तो CuCl2 और 623 केल्विन पे आप जब इसकी रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो इसके अंदर बनता क्या है, देखो ये बन जाता है। अब ये भी वही दादा दादी कॉन्सेप्ट से निकल गया है। इसमें क्या होता है, ये देखो ये यहाँ बन जाएगा फिनॉल प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl। क्यों, क्योंकि ये Na और ये Cl निकल जाएगा और OH उसकी जगह पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये मैंने आपको क्या करा दिया, डाउट प्रोसेस, ठीक है। तो ये डाउट प्रोसेस बनाने का एक तरीका है। तो इस तरीके से क्या है, फिनॉल को बनाया जाता है। तो फिनॉल को बनाने के जितने भी मेथड थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है ना। एक मेथड और छोटा सा बाकी रह गया है, ये भी डाउट प्रोसेस के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। तो देखो C6H5Cl की रिएक्शन आप कराते हो इसके साथ Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 और H2O के साथ में। तो यहां से जब आप इस रिएक्शन को कराओगे तो क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा देखो, और यहाँ हीट देनी है, यहाँ हीट दोगे तो OH तो देखो उसकी जाके जुड़ जाता है, ठीक है। ये तो बन गया फिनॉल। इसमें से क्या निकलेगा तो सुनना, 2NaCl निकल जाएगा, ठीक। यहाँ 2 लोगे तो यहाँ 2 लेने पड़ेंगे, और आपके साथ में क्या निकलेगा, इसमें निकल जाएगा 2NaCl प्लस आपका CO। तो इस तरीके से क्या है, प्रोडक्ट पूरा बनता है। एक रिएक्शन ये भी डाउट प्रोसेस में ही आती है। आ गई बात समझ में। तो ये मैंने आपको फिनॉल करा दिया पूरा, फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड करा दिया। इसके बाद फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं अगला लेक्चर डालूंगा, ठीक है, उसको आप पूरा देखना। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सीधी सीधी बातें बताऊं तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा लिख के जब रिएक्शन याद हो जाए तो 3-4 बार खुद से लिखना रिएक्शन। और रिएक्शनों में ये ऐसे नहीं है कि सारी चीजें समझनी, यहाँ क्या है, कुछ नई चीजें आई है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी। अब जैसे इंसर्शन आ गया तो 3 रिएक्शन और 2 रिएक्शन में तो इंसर्शन है सीधा सीधा, ठीक है। 8 रिएक्शन 9 रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ तो उसमें से इंसर्शन है, तो इंसर्शन आना चाहिए आपको। अगली बात समझ में, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, और शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।